तो व्हाट्सअप गया आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब से। तो पंजाब को पता हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रखे हैं, बाढ़ आ रखे है। और वहाँ से न्यूज़ पता है आपको क्या चल रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बाढ़ आ रखे है, लोग डूब रहे हैं। वहाँ पे लगभग 70% बाघ वहाँ पे डूब चुका है और बहुत सारे लोग इसके सामने आए हैं उनकी हेल्प करने के लिए। एंड इसके रिलेटेड पूरा इंसान ने भी अभी वीडियो में इसकी बात करी है, उन्होंने क्या कुछ कहा आप ये देखिए। The बुरा हाल है फ्लड्स एंड रिसेंटली वी गॉट इन टच विद सिक हेड एनजीओ है जिन्होंने हमें खुद रीच आउट करा। ऑब्वियसली आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर दोज पीपल इन पंजाब, तो हमने डिसाइड करा कि हम सेवा करें सिक हेड की। और हमने कुछ जितना हमारा बन सकता था हमने ट्रक्स भिजवाए हैं, यहाँ से सामान भिजवाया जिसमें हमने वॉशिंग मशीन, मैट्रेस, सारी चीजें भेजी हैं। पंजाब में एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत फैमिलीज में ऐसा है कि जो बच्चे हैं वो कनाडा गए हैं, यूएस गए हैं पढ़ाई लिखे करने, तो माँ बाप जो है ना वहाँ अकेले हैं। एंड वो चीज ना जब मेरे को उन्होंने सिकेट ने समझाई कि वहां पर ऐसा हो चुका है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, एंड अब हम स्टेप बाय स्टेप पिंड बाय पिंड की मदद कर रहे हैं और पूरा रिवैम्प कर रहे हैं लाइफ को। फ्रॉम फर्नीचर नहीं है, खाना तो उन्होंने अब अरेंज कर दिया है एंड बहुत सारे सिंगर्स ने मदद करी है। मनकीरत औलख, एपी ढिल्लों, करण औजला सारे आगे आए हैं। हरभजन सिंह वाज देयर, उन्होंने हमारे को बताया कि कैंपेन में। तो आई वांट यू गाइस कि जितनी मदद आप लोग कर सके, क्योंकि देखो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, जब मेरे को उन्होंने रीच आउट करा मैंने अपने बहुत दोस्तों, यारों और बहुत बिजनेसमैन सबको कॉन्टैक्ट किया कि भाई आप लोग भी मदद करो, डोनेट करो, मदद करो, डोनेट करो। सबने मेरे को पहले हाँ कर दी, बट जब मदद करने की बारी आई ना तो बहुत सारे लोग, मैसिव लोग पीछे हट गए। फिर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। इनिशियली मैं एक वीडियो बनाने वाला था इस चीज में कि मैं इतना इतना बजट रेस करके हम उनकी मदद करूंगा, बट कोई लोग आगे नहीं आए। तो मैंने कहा चल जितना मेरा बनता है, क्योंकि मैंने सबको ना ऐसे कोलैटरल डील दी थी कि भाई तुम्हारा बिजनेस भी मैं प्रमोट कर दूंगा, तुम डोनेट करो, बिजनेस भी प्रमोट कर दूंगा, तुम डोनेट करो, ये भी प्रमोट कर दूंगा, वो भी प्रमोट कर दूंगा, हर चीज प्रमोट कर दूंगा, बस तुम थोड़ा बहुत जितना डोनेशन दे सकते हो दे दो, क्योंकि मुझे एक बड़ा फंड रेस करना है वहाँ के लोगों के लिए। सर्टेन थिंग्स डोंट फॉल इन प्लेस, बट यस आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। मैं जितना कर सकता हूँ एंड आई वांट यू गाइस, हाथ जोड़ के से दिल से रिक्वेस्ट है, जितना जितना तुम कर सकते हो। सिख एड का मैं यहाँ पर पूरा वो भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बट मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा 100% फॉर श्योर कि तुम लोग क्या क्या चीजें डोनेट कर सकते हो। पैसा मत डालो, अगर तुम्हें पैसा नहीं डालना मत डालो, चीजें डोनेट कर दो। गेट इन टच विद देम, क्या रिक्वायरमेंट है वो भेजो। एंड आज हम साथ में खड़े होंगे अपने भाइयों के लिए, तो कौन खड़ा होगा बस। अब हम बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल ने एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर वो बीबी की वाइन्स, कैरिम नाटी, आसिफ इंदलानी थे जिनके सब्सक्राइबर हर्ष बेनीवाल से ज़्यादा है, लेकिन हर्ष बेनीवाल कोने में खड़े हैं, जिसके बाद लोग उन्हें दिलासा देने लगे और डीएम करने लगे। इसके बाद हर्ष बेनीवाल ने इसके रिलेटेड एक वीडियो डाला। मेरे को लास्ट स्टोरी की सहानुभूति क्यों दे रहे हो कि हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है तो क्या हुआ। भाई नहीं चाहिए सहानुभूति मेरे को, सब्सक्राइब करनी रहे बैंड के। खुद का रोस्ट करता रहता हूँ, इसमें भी मैंने खुद का किया है हंसने के लिए, मुझे मजा आता है। और मैं खुद को भी हाइट के ऊपर बोलता रहता हूँ, खुद को छोटी हाइट का बौना वोना बोलता रहता हूँ। हालांकि मेरी हाइट 5'10" है, वो पता नहीं मैं वीडियो में क्यों छोटा दिखता हूँ, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। आई डोंट नो, कुछ लेंस की दिक्कत है, क्या दिक्कत है। बट ऐसे मुझे सहानुभूति मत दो यार कि आपके लिए दिल से बहुत बुरा लगता है हर्ष भाई। मतलब इतना बुरा मुझे नहीं लग रहा जितना आपको लग रहा है। तो अगर इतना बुरा लग रहा है आपको तो सब्सक्राइब करा ही, मतलब छोड़ो यार, क्या बोलूं। इसके बाद हर्ष बेनीवाल ने जो उनकी यूट्यूब पर एक नई वीडियो आने वाली है इसके रिलेटेड भी उन्होंने अपडेट दिया है। यूट्यूब की वीडियो ठीक है भाई, वो थोड़ी है कि एडिट हो गई। शूट में लगता है टाइम, स्क्रिप्ट में लगता है टाइम। 50-50 की मिनट की वीडियो चाहिए ना, तो भैया मुझको 1-2 महीने लगेंगे। ठीक है, मैं अबे भाई कैसे डाल दूं मैं हर 1-2 महीने में वीडियो, जबकि मेरा प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज हो चुकी है। फिर मैं फोन से शूट करके डाल दूं, हैं कुछ भी म्यूजिक लगा दूं, मैं फर्क ही नहीं पड़ता कैसे जोक लैंड हो रहा नहीं हो रहा। सबर तो करो भाई, तुम तो ऐसे प्रेशर करते हो मेरे को जैसे घर वालों ने नहीं करा कभी यार पढ़ने के लिए। वीडियो डाल, वीडियो अभी रील नहीं, वीडियो डाल, वीडियो रील नहीं, वीडियो। रील क्या, फोटो है। और जब तक मैं फ्री हूं, मैं एडिटिंग चल रही है, मैं एडिटिंग करवा रहा हूं, मैं फ्री हूं, मैंने मेरे को रील अच्छी लगी, मन करा बना दी। तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं यूट्यूब छोड़ दिया। ये वजह हम बात करने वाले हैं नीतीश राजपूत के बारे में। तो अभी पता ही होगा आपको, कुछ समय पहले एसएससी एग्जाम हुआ था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टेंडर कंपनी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कैम कर दिया था। कहीं पे कंप्यूटर नहीं चल रहे थे, कहीं पे सर्वर डाउन था, एंड कहीं कहीं पे तो एग्जाम सेंटर कम से कम 800 किलोमीटर दूर दे दिया था। इसके कारण बहुत सारा दिक्कत हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, नीतीश राजपूत ने इसके रिलेटेड वीडियो बनाया एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया टेंडर के रिलेटेड एंड प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं इस वीडियो का थोड़ा सा क्लिप लगाता हूँ, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
और फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहीं से एसएससी के अंदर एंट्री होती है प्राइवेट कंपनीज की। 15 जनवरी 2016 को एसएससी देश के अंदर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने के लिए फॉर्मल टेंडर निकालती है ताकि मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो वो अप्लाई कर सकें इसके अंदर। एसएससी ने ये टेंडर निकालते टाइम रूल सिंपल रख रखा था। इनके रूल के हिसाब से सिर्फ वही कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं जिनका कम से कम 3 साल का एवरेज टर्नओवर 75 करोड़ से ज्यादा हो और कम से कम 4 साल कंप्यूटर के थ्रू उन्होंने एग्जाम पहले करा रखे हो। ये उस टेंडर की कॉपी है, एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा। अब एसएससी जब ये टेंडर निकालती है और ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है तो 12 अप्रैल 2016 को सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये टेंडर जीत जाती है। और अब टेंडर जीतने के बाद सिफी को पहला एग्जाम एसएससी सीजीएल का करवाना था जो कि 27 अगस्त 2016 से स्टार्ट होने वाला था। अब 27 अगस्त 2016 को जब ये एग्जाम स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। कहीं सर्वर डाउन, कहीं पावर बैकअप की दिक्कत, कहीं सिस्टम फ्रीज हो जा रहा था। जैसे तैसे करके मैनेज किया गया, लेकिन 17 फरवरी 2018 को जब मेन एग्जाम भी कंप्यूटर के थ्रू करवाया गया तो इसमें भी सेम दिक्कत आने लगी। और इसके साथ साथ इसमें एक और इशू क्रिएट हो गया। इसमें एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का यूज करके रिमोट एक्सेस लेके चीटिंग के केस सामने आने लगे और जो सिक्योर्ड एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर था उसकी जो इमेजेस थी वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे वायरल होने लगी। पूरे मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा केओस हुआ। इस पेपर के चक्कर में 17 लोगों पर एफआईआर हुई और जिसमें से हैरानी की बात ये थी कि 10 लोग तो वेंडर कंपनी सिफी के ही एम्प्लॉय थे। आगे बढ़ते हम बात करने वाले अविनाश कुमार के बारे में। तो यार अविनाश कुमार एक जो कंटेंट क्रिएटर है जो खासकर मोटिवेशन वीडियो डालते हैं एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए यूट्यूब के। क्या हुआ अभी कल जो यूट्यूब इंडिया का जो फैन फेस्ट था जिसके अंदर एंटरटेनमेंट कैटेगरी को बहुत ज़्यादा बुलाया गया था एंड जो मोटिवेशन कैटेगरी हो गई या एजुकेशन कैटेगरी के लोग हो गए उनको नहीं बुलाया गया था, जिसके रिलेटेड अविनाश कुमार ने ये कहा। बात को यूट्यूब तक पहुंचाने में मेरी मदद करो कि यूट्यूब फैन फेस्ट होने वाला है कल, लेकिन सारे ही एंटरटेनमेंट वाले क्रिएटर्स को बुलाए जाते हैं, चाहे वो थगेश हो, चाहे बीबी हो, चाहे कुछ कॉमेडियंस हो। हमारे यूट्यूब इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एजुकेशनल यूट्यूबर्स भी हैं। ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एक्चुअली में इस यंगस्टर्स वाली जनरेशन में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने कंटेंट को बनाने के लिए, इंक्लूडिंग माई पेज। मतलब व्हाट्स रॉन्ग इन पिचिंग माई सेल्फ अगर मैं बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ तो। बट स्टिल हम लोग जो बाकी यूट्यूबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो हमेशा एज अ ऑडियंस ही फील करती रहेगी और ये मोनोपोली बहुत पहले से चल रही है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप उन यूट्यूबर्स को भी आगे स्टेज पे देखना चाह रहे हो जो भाई आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब इंडिया को टैग करो। क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, मतलब मैं चीज़ें शेयर करूँगा बट अगेन स्टेज पे मुझे वही लोग दिखने वाले हैं जो एंटरटेनमेंट सिर्फ इंडस्ट्री से हैं, जो सिर्फ लोगों को हंसाने का काम करते हैं। इस इंडिया में, इस यूट्यूब इंडस्ट्री में, इस क्रिएटर फील्ड में ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो एजुकेशनल, अपने एजुकेशन के थ्रू, अपने रिसर्च के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नीतीश राजपूत है, गेट सेट फ्लाई साइंस है, और भी ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल यूट्यूबर्स हैं। उनको कभी भी एज अ स्पेशल गेस्ट स्टेज पे हम क्यों नहीं देख पाते हैं? सिर्फ इंडस्ट्री, ये जो एंटरटेनमेंट वाली इंडस्ट्री है वही रिस्पॉन्सिबल है यूट्यूब को एकदम ऊपर लाने के लिए। अब मेरे को किसी से नफरत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि होगा क्या कि जिस इंसान को हम स्टेज पे देखते हैं उससे हम इंस्पायर होते हैं। एंड अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट वाले यूट्यूबर्स ही स्टेज पे दिखते हैं तो जो ऑडियंस है वो उसी तरीके से इंस्पायर होती है। वो समझती है कि यार मैं एजुकेशनल कंटेंट क्यों ही बनाऊं, और आगे आने वाली जनरेशन में ये एंटरटेनमेंट वाले यूट्यूबर ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जबकि एक्चुअली में हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। उन यूट्यूबर्स को भी सामने लाने की जरूरत है जो इस समाज में इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपने कंटेंट के थ्रू। सो प्लीज शेयर दिस। लखमा मीमर को एक्सपोज कर दिया है एंड क्या पता आपको लखमा मीमर के रिलेटेड एक और बात चली थी कि वो स्कैम करते हैं लोगों के साथ। तो लखमा मीमर को एक्सपोज करते हुए यूट्यूबर कंसिस्टेंस ने वीडियो डाली है। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा क्लिप लगा देता हूँ उस वीडियो का। ऊपर से नीचे तक पूरा ही स्कैम है, पर मेनली एक स्कैम के बारे में हम बात करते हैं, ब्लैक टिकट्स के बारे में। होता कुछ ऐसा है कि ये बंदा टेलीग्राम पे इसे डालता है। हेलो गाइस, लफड़ा मीमर बोल रहा हूँ। सुनो मेरी बात, जो भी बंदे डील कर रहे हैं खुली डील करो, मेरी गारंटी है 1 रुपये का भी स्कैम नहीं होगा। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा ये आपका वही 4 फुटिया है। अभी बताता हूँ 4 फुटिया क्यों बोल रहा हूँ। इसके अलावा ये कमाल है कि इसने लोगों से पैसे लिए लेकिन किसी को भी टिकट नहीं दिया। सिर्फ 1-2 बंदों को दिया होगा तो उसका पता नहीं, बट मोस्ट ऑफ द स्कैम ही किया गया। और इसका भी प्रूफ दिखा देता हूँ, लो सुनो ये ऑडियो। लगा हुआ हूँ भाई, सच्ची में लगा हुआ हूँ भाई। मेरे सर पे बहुत तगड़ा लॉस आ गया है, मैं रोने की हालत में हूँ। Hi guys, so I'm just here to
talk about everything that had happened during Kolte season. So Harshit had made an Instagram account under the name of Lafra Humor, obviously, and उसमें से he had made a Telegram account where he was selling Kolte के tickets, and then I had gotten a few of them for my friends and everyone. So after a while, like, I paid all of the money to him, and then after a while I was like, where are the tickets? And he was like, I will be sending an email, and he did send an email for it, but the tickets were never actually there. और इस ऑडियो के अलावा लो स्क्रीनशॉट्स भी देख लो। लेकिन अभी और सुनो, अगर इस बंदे के ऊपर कोई वीडियो बना दे उसको क्या मिलता है? धमकी, और सिर्फ यही नहीं, लीगल केस करने की बात है। जिसे कोई है ही नहीं, मतलब इस पूरी कंट्रोवर्सी का पार्ट ही नहीं, जिसे चाहिए सिर्फ व्यूज। वो पता क्या कर रहा है, अभी इसे हंसने दो, इसे मैं रुलाऊंगा। मेरे लाला, यूपी दूर नहीं है। कली रात एक का इलाज हुआ है, तुम्हारा भी करना तो होता। हम बात करने वाले हैं नेपाल न्यूज़ के बारे में। तो आपको पता ही होगा नेपाल में अभी क्या हुआ, वहाँ पे जेनजी प्रोटेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया ऐप से उनको बैन कर दिया गया था, एंड गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही थी। जिसके बाद वहाँ पे जो 18 से 20 साल के बच्चे वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड वहाँ पे क्या हुआ, पार्लियामेंट को जला दिया गया है। वहाँ के पीएम उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसमें इंडियन जर्नलिस्ट थे वो वहाँ गए हुए थे न्यूज़ बनाने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने न्यूज़ नहीं बनाने दिए, एंड उन्होंने ये कहा कि तुम लोग झूठ खबरें फैलाते हो, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। इसके रिलेटेड मैं वीडियो लगाता हूँ, आप देखिए। अच्छा, अब आप मेरी बात भी सुनिए। आप नो नेवर। आगे बात करने वाले हम एक कलेश के बारे में, जो कि हो गया एक ट्रक ड्राइवर एंड पुलिस के बारे में। क्या हुआ कि पुलिस की गाड़ी जो एक पुल पे खड़ी थी, ट्रक ड्राइवर की गाड़ी, एंड वो बॉर्डर के बहुत ज़्यादा पास। इसके रिलेटेड पुलिस उनका चालान काटने लगी, एंड लगभग 8,000 का चालान उन्होंने काट दिया था। इसके बाद एक बंदे ने वीडियो बनाया, एंड कलेश हो गया इनके बीच में। आप वीडियो देखिए। अगर हमें बॉर्डर पे भी लूटा जा रहा है तो आप हमें यहाँ पैसे क्यों ले रहे हो? हाँ? आप हमें बॉर्डर पे क्यों, अगर हम ठीक है नहीं, मतलब किस बात पे, किस बात पे? हमारी गाड़ी बोल रहे हैं, हाँ? क्या बोल रहे हैं? 13 फुट हमारी है हाइट। हाँ, बोल रहा है कि रोड 13 बंद फुट करो नहीं ना, चलेगा, नहीं चलेगा ना। 13 फुट गाड़ी हिलाना नहीं है इधर से, गाड़ी हिलाना नहीं। किस बात पे आप चालान कर रहे हैं हमें? अगर हमें बॉर्डर पे लूटा जा रहा है, आप किस बात का चालान कर रहे हैं हमें? हाँ, किस बात का? रखना अपने पास, किस बात का चालान अपने पास रखो। किस बात पे ऑल इंडिया हमको छोड़ा जा रहा है? उंगली किस बात के दिखा रहा है? अगर हमें ऑल इंडिया छोड़ा जा रहा है, आप हम लोगों को क्यों सता रहे हो? पिछली बार में हमको 8,000 का चालान किया, इस बार भी 8,000। किस बात का, किस बात का चालान? हम हाइट का चालान अपने पास है? नहीं, हेलो, ओ गुंडागर्दी नहीं, हेलो, गुंडागर्दी हमारे साथ नहीं। क्या करें, हमारे साथ करेगा? गुंडागर्दी मत सिखाओ। 8,000 का किस बात का चालान किया आपने? 8,000 का किस बात का चालान किया? किस बात का चार्ज दिया? किस बात का? हेलो, चालान किस बात का कर दिया? किस बात का चालान? बिना यूनिफॉर्म के चालान करोगे? दादा छोटा नहीं, दादा छोटा नहीं, छोटा रख इधर बंद कर दो। रोड बंद करो, दिखाएंगे। दादा गाड़ी नहीं निकाला अभी, तो रोक लो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं। किस बात का? 8,000 कमाती हमारा घर जाता है, आप लोग चालान करोगे? पिछले 4 भी मेरे पे 8,000 का चालान किया। हाँ, सर से बात कीजिए। किस बात का चालान किया? सर से बात कीजिए, चाबी छोड़िए। बिना यूनिफॉर्म के। Who the hell are you? Yes, tell me. Who are you? उधर जाइए ना, सर से बात कीजिए। आप सर से बात कीजिए भाई, आप सर से बात कीजिए, चाबी छोड़िए। आपने मेरे को पिछली बार भी 8,000 का चालान किया। किस बात का? किस बात का चालान किया? कौन सा हाइट का? फिर बॉर्डर पे एंट्री किस बात का किया जाता है? बॉर्डर पे एंट्री किस बात का किया? हम बॉर्डर पे 15,000 जिस स्टेट में बॉर्डर पे किया जाता ना, उस स्टेट में फिर पैसा नहीं लिया जाता।
जिस स्टेट में बॉर्डर पे पैसा लिया जाता है ना, लिए अपडेट्स थी। कोई और अपडेट आएगी तो वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।